ठीक है। तो पहली टेक्निक थी बाय यूजिंग डोम हायरार्की, जिसमें हमने कौन सा है ये, पहला है बाय यूजिंग डोम हायरार्की। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक पाथ को फॉलो करते हुए उस एलिमेंट तक पहुंचे और फिर उस पे हमने वैल्यू इंजेक्ट की। ठीक है। तो ये हमने सॉल्यूशन कल सेंड कर दिया था ग्रुप में, चेक किए थे सब। बटन की जगह पे हम बटन सर्च कर रहे थे या फिर इनपुट सर्च ढूंढ रहे थे, जबकि अपने करना क्या था, एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट ऊपर ही था, मैं नीचे इनपुट ढूंढ रहा था। ठीक है। आप इसको चेक करने वाला वर्क कर रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय यूजिंग आईडी, कॉपी की। ठीक है। न्यू फाइल 03 बाय आईडी डॉट। इस पे हमने इसको हटा दिया और इमेज ये रही, इनपुट वगैरह ये आपका। ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, अभी ब्लैंक। ठीक है। इनके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करते हैं बाय यूजिंग आईडी। जैसे इस पे हमने कर दिया आईडी इक्वल टू समथिंग, इस पे हमने कर दिया आईडी इक्वल टू टेक्स्ट रजिस्टर। ठीक है। आईडी इक्वल टू कर दिया हमने हम बटन रजिस्टर। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कर दिया आईडी इक्वल टू सम हमने टेक्स्ट लॉगिन, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू हमने कर दिया सम बटन लॉगिन। हर एलिमेंट्स को हमने आईडी दे दी। ठीक है। चेक करते हैं, इधर आ गए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है। ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का आपको नाम देना, जैसे हमको पहले वाले में ऐड करना है, इमेज में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, आईडी का नाम पहले वाले क्या है, पिक। ठीक है। डॉट एस आर सी इक्वल टू जो भी आपको इमेज देनी हो। ठीक है। एसेट्स, इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई सी भी tv3 डॉट जेपीजी, ये आप चेक करते हैं। नहीं, हाँ। ठीक है। तीसरा तरीका ये बाय यूजिंग आईडी। ठीक है। हमने क्या किया, एलिमेंट की आईडी दे दी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, ना ही हमने नेम कॉल किया ना ही हमने उस हायरार्की को फॉलो किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी तक पहुंचे, इमेज थी इसलिए एसआरसी दिया हमने, और वैल्यू। ठीक है। इसी तरह हमको इस रजिस्टर बटन पे रजिस्टर लिखना है, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम क्या है, बटन रजिस्टर। ठीक है। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू करना हो, रजिस्टर। कहाँ पे, अच्छा अच्छा। ठीक है। जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अपर केस लोअर केस का ध्यान रखें। ठीक है। ये आ गया है रजिस्टर। ठीक है। इसी तरह तीसरे वाले में
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम बटन लॉगिन डॉट वैल्यू इक्वल टू, आपने कर दिया क्या, लॉगिन। ठीक है, पहुंच रहे हैं। सर अगर डिव में हम आईडी देते हैं तो किसी भी आप आईडी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका, कलर नहीं दे मिल पाएगा। किसमें आपको कलर देगा, जैसे आपने कोई डिव दिया, ठीक है, पहले आप उस डिव तक पहुंचे। ठीक है, जैसे मान लो किसी डिव का हमने नाम दिया, ठीक है, यहां तक पहुंचे। देन स्टाइल इक्वल टू जो भी आपको करना हो। ठीक है, आपने डिव किया है, आपने कौन सी होगी मैं हम उसको मतलब स्टाइल देके फिर हमारे ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे वाले तरीके पे। दैट इज अ क्वेरी सिलेक्टर, सीएसएस क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर में कई तरीके से हम, मेथड होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, इसमें हम कई तरीके से एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। बाय टाइप, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय रेफरेंस नेम एंड बाय स्यूडो कोड, बहुत तरीके से। ठीक है, कई तरीके से हम बाई क्वेरी सिलेक्टर की मदद से उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बट हमको ध्यान रखना होगा, टाइप के लिए हमको डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखना होगा, आईडी के लिए हमको हैज आईडी लिखना पड़ेगा, और क्लास के लिए हमको डॉट क्लास। ये सीएसएस क्वेरी, जैसे सीएसएस पहुंचता है किसी एलिमेंट्स तक, ये वो तरीका है। ठीक है, तो सेम फॉलो करते हैं। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हमने किया 04 बाय क्वेरी सिलेक्टर डॉट। अगर आप एक बार अच्छे से एलिमेंट तक पहुंचना सीख गए, देन आप आसानी से कोई भी वैल्यू कहीं से उठा के कहीं पे इंजेक्ट करते रहेंगे। अब आप उस एलिमेंट तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या जावा स्क्रिप्ट सीखोगे, लूप चलाना। लूप तो आप किसी में भी सीख जाओगे। ठीक है, लूप तो सी सी प्लस प्लस में भी है। ठीक है, उस लूप चलाने के बाद उस आंसर को किसी एलिमेंट तक इंजेक्ट करना होगा, तो वो कैसे इंजेक्ट करोगे, तो वो ऐसे इंजेक्ट करोगे। इतने सारे तरीके बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले तरीके में ये वाला तरीका था, इसमें घाटा क्या है, आप अगर पोजीशन चेंज कर देंगे तो आपको स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाला तरीका इजी था थोड़ा सा, बाय नेम वैल्यू डायरेक्ट इंजेक्ट हो रही, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप किसी चाइल्ड पे वर्कर एलिमेंट पे इंजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले उसके पेरेंट तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, पहले पेरेंट तक पहुंचे देन चाइल्ड तक। तीसरा वाला तरीका बाय आईडी, सिर्फ आईडी के लिए वर्क करेगा ये। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर पे आ जाता है, क्वेरी सिलेक्टर करता है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं नेम के जगह आईडी कर देते हैं। ठीक है, बीटीएन रजिस्टर, और इसको कर देते हैं क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय टाइप कॉल करेंगे इसको इमेज के अंदर बाय टाइप, इस रजिस्टर के अंदर बाय आईडी कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम बाय क्लास नेम कॉल करेंगे। ठीक है, इधर पे आ गए। अच्छा एक चीज और, ये कहाँ गया, ये ऑन लोड ये सब क्या है, ये चीज थोड़ा सा बता दे। तो
जैसे ये आपकी एक बटन है, ठीक है, या कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक फुटबॉल है, ठीक है, ठीक है ना, ये फुटबॉल है। तो अब इस फुटबॉल का कलर क्या होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, ठीक है, और बॉर्डर, बहुत सारी चीजें, ये सब कहलाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है, कलर, साइज, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी सीएसएस में आप पढ़ते हैं, ये सब कहलाता है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है मेथड, ठीक है, मींस, मेथड मींस ये फुटबॉल करेगा क्या, ठीक है, जंप करेगा या कि धड़कते हुए जाएगा, जो भी है ना, तो उसकी वर्किंग क्या है वो आएगा मेथड के अंदर। जैसे जैसे अभी हमने बना दिया मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन यहाँ फंक्शन चलता है, मेथड के याद रहे। फर्स्ट हो गया, कोई भी आप बना दिए, क्रिएट क्लिक कर दिया आपने, ठीक है, चेक नाम से आपने कोई एक फंक्शन बना दिया, तो इसके अंदर होती है कि ये फुटबॉल करेगा क्या, वर्किंग, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड या फंक्शन। प्रॉपर्टी के अंदर ये सब आ गया। कब करेगा, नेक्स्ट आता है कब करेगा, जब हम किक करेंगे उसको, ठीक है, या कि मूव कराएंगे उसको, कब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। इवेंट मींस ये तो करेगा, मींस जाएगा, बट कब जाएगा, जब हम उसको किक करेंगे, ऐसा वगैरह कर, तो इवेंट हो गया। ऑन क्लिक, ठीक है, ये क्या है, इवेंट, जो बताते हैं कि ये एक्शन होगा, बट कब होगा। ऑन लोड, ठीक है, ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऐसे करके ये सब क्या है, इवेंट्स है, कि जब हम क्लिक करेंगे तब ये एक्शन हो, जब हमारा माउस उसके ऊपर आएगा तब ये एक्शन हो, ऐसे कर। तो इन इवेंट्स की भी जरूरत पड़ती रहती है अपने को। जैसे हमने यहाँ पे ऑन लोड लिखा है, मींस जैसे ही हमारा पेज लोड हो तब ये फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन, फर्स्ट। अब फर्स्ट के अंदर जो हमने वर्किंग लिखी है वो वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी। समझ आ रहा। तो ये चीजें अपने को डेली मिलने वाली है, प्रॉपर्टी, मेथड और इवेंट्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गया आपका जो एलिमेंट है उसमें से, उसमें कलरिंग वगैरह के लिए, ठीक है, उसमें चेंज करना। मेथड हो गया वर्किंग, और इवेंट्स हो गया कब, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी लोड होगी, तो इन टैग्स के ऊपर जैसे बॉडी लोड होगी तो ये फर्स्ट कॉल हो जाएगा। फर्स्ट कॉल हो जाएगा, इधर जो जो हम लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स तक पहुंचेगा और वो वैल्यू इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हम इस इमेज के ऊपर वैल्यू को इंजेक्ट कर दें, तो हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे हमने किया सम इमेज, ठीक है, इमेज किया। पहला तरीका बाय टाइप को हम कॉल कर रहे हैं, डॉट एसआरसी इक्वल टू वही, ठीक है, बात दे देते हैं, पुराने वाले से कॉपी कर दें, कौन बार बार लिखे। ये लो, तो ये हमने 3 की जगह 4 कर दिया या कि 1 कर दिया, ठीक है। तो बाय टाइप चेक करते हैं, इमेज आ रही, ठीक है, बाय क्वेरी सिलेक्टर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बाय आईडी। आईडी के लिए हमको सीएसएस में कैसे आईडी तक पहुंचते हैं, हैज, तो बीटीएन रजिस्टर डॉट वैल्यू,
इक्वल टू जो भी आपको करना हो। ठीक है, बाय आईडी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बाय क्लास नेम। क्लास नेम के लिए हम क्या करते हैं, डॉट btn लॉगिन डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू पहुंच रही है। ये हो गया कौन सा तरीका, चौथा। पहला डॉम, दूसरा बाय आईडी, बाय रेफरेंस नेम, तीसरा बाय आईडी, और चौथा बाय सीएसएस क्वेरी से। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम, वैसे मैक्सिमम यही यूज किया जाता है। ठीक है, डॉम वाला यूज किया जाता है, टेस्टर लोग यूज करते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन को टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो पहला वाला तरीका ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बट आप लोग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल यही है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या, क्या हो सकती है इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने बाय टाइप आपने कॉल किया, ठीक है, बाय टाइप आपने कॉल किया और मल्टीपल इमेज है, तो ये बाय डिफॉल्ट पहला वाला जो इसको मिलेगा सिर्फ वहीं तक वर्क करेगा, दूसरे वालों के लिए वर्क नहीं करता ये। ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो इमेज टाइप के हैं और आपने बाय टाइप कॉल किया, सीएसएस क्वेरी सिलेक्टर बाय टाइप, तो ये सिर्फ पहले वाले के लिए वर्क करेगा, आगे नहीं जाएगा, ना आगे चेक करेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है फिर, उसका सोल्यूशन हो सकता है अगला वाला। ठीक है, अच्छा वही वही बता रहे हैं तो बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि दोबारा बताएंगे भी नहीं, डायरेक्ट यूज ही आएंगे सारे। ठीक है, एक बार हम भी बता के सारे तरीके, क्या पता कब कौन सा यूज कर दे, तुम लोग कहने लगो कि ये वाला तो हमको पता ही नहीं था। अगला है, जैसे कौन सा आईडी वाला हमने कर दिया ना, ठीक है बताते हैं। अगला वाला तरीका फिर फॉलो करते हैं, जैसे चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल भी नया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया 05 गेट बाई नेम्स। ठीक है, गेट बाई नेम्स डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हमने, यहाँ पे हमने एक फील्ड सेट क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लेजेंड क्रिएट किया, यहाँ पे पेमेंट मेथड, ठीक है, पेमेंट मेथड, डेटा लिस्ट, सम डेटा, डेटा डिफिनेशन पे हमने कर दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सम चेक बॉक्स, ठीक है, नेम इक्वल टू यूपीआई, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया यूपीआई, ठीक है। नेक्स्ट हम कर देते हैं क्रेडिट कार्ड, थर्ड कौन सा, डेबिट कार्ड, ठीक है, नेम हमने कर दिया सम पे कर दिया, मान कि पे की वैल्यू जाती रहे, ठीक है, पे हमने कर दिया ये, वैल्यू इक्वल टू सम यूपीआई, नाम रहेगा सबका पे और वैल्यू सबकी अलग अलग। क्रेडिट कार्ड,
सम डेबिट कार्ड चेक करते हैं। ऐसा कुछ है, उनको साइड बाय साइड कर देते हैं। हम्म, क्या कह रहे हो? तो ये हमने तीन ऑप्शंस रखे। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कितने पेमेंटिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरा तरीका यूज, क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं तो क्या करता, बाय डिफॉल्ट पहले तक आता, जैसे उसको मिल गया तो आगे चेक नहीं करता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम, अच्छा अगला टॉपिक भी तो हल्का से स्टार्ट कर ही देते हैं, इसी के साथ ही साथ दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगला टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट टेक्निक्स इन जावा। कैसे इनपुट एंड आउटपुट पाते हैं, ठीक है, तो इसी एग्जांपल में आउटपुट भी ला देते हैं। ठीक है ना, दोनों काम हमारा आसान हो जाएगा। तो पहला है आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए हम बताओ, बहुत तो बड़े बड़े बैठे हैं। ठीक है, पहला हो गया क्या, पहला हो गया अलर्ट, अलर्ट। ठीक है, दूसरा हो गया, रहने दो, मत ही बताओ, कंफर्म। ठीक है, तीसरा हो गया कंसोल डॉट, ठीक है, आइदर लॉग, वार्म, सक्सेस, एरर, इन्फो, डीबग। ठीक है, चौथा हो गया इनर टेक्स्ट, पांचवा हो गया इनर एचटीएमएल, छठवां हो गया आउटर एचटीएमएल। ठीक है, ये है आउटपुट्स के लिए, सारे बताते हैं, परेशान ना हो। इनपुट के लिए, अच्छा इसमें आउटपुट में कितने आते हैं पूरे? हम्म, अलर्ट और कंसोल। बाकी, बाकी यूज नहीं किए। हाँ, कौन सा वाला? आउटर एचटीएमएल। चलो, इनपुट वाले में इनपुट के दो तरीके हैं। रुकोगे अभी तुम, है रुकोगे अभी तुम। इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट एंड, दूसरा इनपुट के लिए पहला तो प्रॉम्प्ट हो गया, दूसरा यूज नहीं किए। अरे फॉर्म इनपुट एचटीएमएल, अरे जब फॉर्म बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, तो बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, ये हो गया। तो ये होगा इनपुट आउटपुट टेक्निक्स। तुम क्या करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट। ठीक है, हमने चेक किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया है, बाय नेम है ना, गेट एलिमेंट्स।
ठीक है, एलिमेंट्स मीन मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। बाय नेम, नेम इज पे। ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम पे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ये वेरिएबल क्या है, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, वो सब आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल है। जावा स्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस इसमें हमको पहले से कोई किसी वेरिएबल का टाइप डिसाइड नहीं करना पड़ता। जैसे जावा में क्या होता है, पहले हमको बता देना पड़ता है इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। इसमें हमको पहले से नहीं बताना पड़ता। ठीक है, बेस्ड ऑन दी वैल्यू वो अपना टाइप चेंज कर लेता है। इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप। ठीक है, बट ये गलत है। ठीक है, अब हमने किया अलर्ट। अलर्ट हमने यहाँ पे मैसेज किया टोटल पेमेंटिंग मेथड्स आर। अब आंसर किसमें आया आपका, रिजल्ट में, है ना। तो यहाँ पे हम, ये तो आपका स्ट्रिंग मैसेज है, ये तो एज इट इज आएगा। क्योंकि जैसे ही आपका पेज लोड होगा, पेज लोड होगा, ऑन लोड, हमने फंक्शन तो बनाया ही नहीं, बता क्यों नहीं रहे हो फिर। फंक्शन, फंक्शन का नाम चेक काउंट कर देते। चेक काउंट करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इसको हमने यहाँ से क्लोज किया, ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, इस फंक्शन का नाम रखा हमने चेक काउंट। ऑन लोड इट विल कॉल चेक काउंट। ठीक है, जैसे ही पेज हमारा लोड होगा क्या होगा, चेक काउंट को कॉल करेगा। चेक काउंट क्या करेगा, जितने भी पे नाम से एलिमेंट्स हैं सबको क्या करेगा, काउंट करेगा और रिजल्ट में स्टोर करेगा। ठीक है, देन उसके बाद टोटल पेमेंटिंग मेथड्स हमने कर दिया रिजल्ट डॉट लेंथ, रिजल्ट डॉट लेंथ एट लास्ट सेमीकोलन। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा कितने पेमेंटिंग मेथड्स हैं, कैसे, किनका नाम क्या है, पे है। जिनका जिनका नाम पे होगा उतने को ये कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट में जाएगा और रिजल्ट की वैल्यू लेंथ पे, और अलर्ट के फॉर्म में आपको एक मैसेज देगा। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, आ रहा है टोटल पेमेंटिंग मेथड्स। जैसे हमने रिलोड किया पेज को, ठीक है, आप एक और ऐड कर दें, बताओ कोई। क्यू आर। ठीक है, यहां पे आपने कर दिया क्यू आर। ठीक है, इस बार कितना आंसर आना चाहिए, तो ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट्स बाय, तो किधर गए, इधर है ये। ओके, ठीक है, ये कर दिया फिर। ठीक है, जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश होता है ये क्या बताता है, चेक करता है कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पेज के अंदर। तो क्वेरी सिलेक्टर से पहले को चेक करके बाहर भाग जाता, और ये गेट एलिमेंट्स बाय नेम, तो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नहीं है, पहला वाला गेट एलिमेंट बाय आईडी था। ठीक है, ये क्या, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, तो क्या करेगा, जितने भी उसके जैसे मिलेंगे सब कुछ चेक करेगा। जब तक ओके नहीं आएगा तो लोड ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब होगा, ब्राउजर की प्रॉब्लम होगी, हर बार ऐसा नहीं होगा। आज हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक बार उसको एडजस्ट कर दे। ठीक है, आ गया इस बार। ठीक है, वो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला, दो चीज, पहला एग्जाम्पल भी, दूसरा कैसे चेक किए, और ये आउटपुट टेक्निक्स भी आपको पता चल गई। ठीक है, इसमें अब अगला वाला एक और है, गेट एलिमेंट्स बाय, जैसे हमने नेम किया है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो उसको आप लोग कर लेना, कर लोगे। नेम की जगह क्लास कर दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि आपको सारी टेक्निक्स में कमांड रखनी है। ठीक है ना, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम वाले पे आपको
कैसे हवा हवाई करके सब चले आ रहे हैं। गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ठीक है, समझ आ गया। अब आउटपुट टेक्निक्स में आ जाते हैं। तो पहला हो गया आपका, नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं न्यू फाइल 06 फॉर दी कंफर्म। अलर्ट हो गया आपका। ठीक है, अलर्ट और कंफर्म में क्या डिफरेंस है वो भी बता देते हैं आपको। तो अलर्ट वाला कौन सा था, ये था आपका, इसमें हमने ओपन विद लाइव सर्वर किया। तो यहाँ पे अलर्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज ओके। एक पॉपअप विंडो आती है और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको आता है, ओके का। ठीक है, कंफर्म क्या करता है आपको, इसी तरह पॉपअप विंडो रहेगी, उसमें फर्क क्या रहेगा, दो ऑप्शन रहेंगे, ओके एंड कैंसिल। ठीक है, तो कंफर्म के लिए एग्जांपल करें। तो यहां पे हमने किया, एक बटन बनाया। ठीक है, बटन बनाया, बटन का नाम किया हमने डिलीट। ठीक है, बन गई बटन, कुछ वर्क नहीं कर रही थी, है ना। तो हम यहाँ पे इवेंट लिख देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। कोई ऐसा जो फर्स्ट टाइम सीख रहा हो या फिर उसको ना आ रहा हो, सेकंड वालों को तो सबको आ रहा होगा, उनको इजी लग रहा होगा। तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, सेकंड टाइम, समझ आ रहा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, मीन्स चेक ऑप्शन कर। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया। तो जैसे ही आप डिलीट बटन को दबाओगे तो क्या होगा, चेक ऑप्शन आपका कॉल होगा। कोई दिक्कत, ऊपर भी कहाँ पे, यहाँ नहीं लगा। चलो, तो जैसे ही आप डिलीट बटन को कॉल कर टिक करोगे, इस बार हमने ऑन क्लिक लगाया है, मतलब पेज लोड होने पे नहीं होगा। कब होगा, जब आप बटन को क्लिक करो, तब क्या होगा, आपका चेक ऑप्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने आपको एक अलर्ट मैसेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ऐसा एक कहेगा। तो पहला ये हो गया अलर्ट का एग्जांपल, फिर से देख लो। ठीक है, ये हमने किया, होगा क्या, डिलीट बटन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कहां जाएगा, इस पे आ जाएगा। हमने डिलीट पे क्लिक किया, वांट टू डिलीट, ओके। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका अलर्ट का। अब इसी में मान लो हम करते कंफर्म। कंफर्म, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी में मान लो हम करते कंफर्म, होगा क्या, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या जाएगा, कंफर्म, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके और कैंसिल। ठीक है, दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ओके और कैंसिल। अरे रुक लो, बता ले बताओ। ओके और कैंसिल दो ऑप्शन आ गए आपके। अब इसमें हम एक चीज करते हैं, आपने क्या प्रेस किया, ओके किया कि कैंसिल किया। जब आप अलर्ट में क्या होता है, अलर्ट में आप स्किप करने के दो तरीके होते हैं, या तो ओके कर दो या कि स्किप बटन दबा दो, दोनों ही का ही मतलब होता है, ओके ही होता है। ठीक है, कंफर्म में जब आप ओके करते हैं देन इसका मीन्स ट्रू। ठीक है, और जब आप कैंसिल करते हैं उसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे हमने किया सम H1 किया या कि पैराग्राफ। ठीक है, H1 कर देते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, H1 या P जो भी आपकी इच्छा हो, इसको हम करते हैं ऐसे। ठीक है, हमने क्या, इफ
ठीक है। यदि इसकी वैल्यू इक्वल टू ट्रू, यदि आप ओके करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। ट्रू इक्वल टू ट्रू। यदि ऐसा है देन अलर्ट रिकॉर्ड डिलीटेड, एल्स अलर्ट, ठीक है, यू कैंसिल्ड। अभी H1 को हटाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या, आर यू वांट टू डिलीट, आप जो भी ऑप्शन टिक करोगे ओके या कैंसिल, उसकी वैल्यू जाके चेक करेगा। ओके किया मींस ट्रू, ट्रू इक्वल टू ट्रू मींस आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। अदरवाइज मैसेज आएगा यू कैंसिल। चेक करते हैं। हाँ, फिल्टर कर दिया अलर्ट। कहाँ पे, अच्छा इसके बाद हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आए आर यू वांट टू डिलीट, ओके, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। इसमें आपने क्या, कैंसिल, यू कैंसिल्ड आ रहा है। इसमें आपने किया रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके। ये एग्जांपल पहले सेंड कर दें आपको, देन उसके बाद बैच कौन सा आपका, चलो नेक्स्ट। अब ये करते हैं कि जैसे ये जो मैसेज आ रहा है हम इसको, हाँ, क्या हो गया, जैसे अभी ये आ रहा नाम सर आपका, इसको हमने टिक किया, आर यू वांट टू डिलीट, ओके किया, यहीं पे आ रहा, हम नहीं चाह रहे हम यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि इधर बीच में आए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दोगे, उसमें से क्या होगा, आपका नेक्स्ट पेज में आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, जैसे आपने ये किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये भी अपने ऑप्शन में है ना। अच्छा नहीं लिखा क्या हमने, सातवां वही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी आउटपुट का, ठीक है। आपने ये किया इज इक्वल टू ट्रू, देन ओके, रिकॉर्ड डिलीटेड, समझ आ रहा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आपका एक आउटपुट का ही था, वो कैसे मिस हो गया हमको याद नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, डिलीटेड, कैंसिल किया, यू कैंसिल्ड क्योंकि आपने अलर्ट किया, ओके डिलीट, ओके किया, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। चलो क्रॉस करते जाना कौन कौन से हो रहे हैं, अलर्ट, कंफर्म, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने किया यहाँ पे एक H1 बनाया, H1, ठीक है, अलाइन इक्वल टू हमने कर दिया, अलाइन इक्वल टू हमने कर दिया सेंटर। चलो, तो अब हम चाहते हैं कि उस पे जाए, H1 के अंदर जाए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप आ जाओगे, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ना करो, चलो क्वेरी सिलेक्टर कर लेते हैं, हो गया, चलो क्वेरी सिलेक्टर कर दिया, मान लो हमने H1 कर दिया, ठीक है, H1 कर दिया। अब ये कुछ, ये क्या है, H1 div पैराग्राफ, ये कंटेनर्स हैं, इनके अंदर वैल्यू नहीं होती, इन टैग्स के अंदर लिखते हैं। वैल्यू किस में होती है, इनपुट में, टेक्स्ट एरिया में, है ना, इन सब के अंदर वैल्यू होती है। बाकी ये H1 के क्या होता है, अंदर होता है ना। इसके लिए हम यूज करेंगे इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल टू आपने कर दिया रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, और इधर हमने कर दिया अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर,
H1, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट। अभी फर्क बताते हैं इनर टेक्स्ट एंड एचटीएमएल में। यहाँ पे रिकॉर्ड कैंसिल्ड, ठीक है। ये हुआ रिकॉर्ड डिलीटेड एंड कैंसिल्ड। अब क्या होगा, जैसे ही आप टिक करोगे ओके, H1 को ढूंढेगा, H1 मिल गया ये, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड। आपने कैंसिल किया, H1 को ढूंढेगा, आंसर आएगा वो रिकॉर्ड कैंसिल। रिफ्रेश, ओके, ये रिकॉर्ड डिलीटेड, कैंसिल, रिकॉर्ड कैंसिल, ठीक है। प्रॉपर वर्क कर रहा है आपका। कैसे जावास्क्रिप्ट आपका एलिमेंट के साथ वर्क कर रहा है। अब देखो, हम चाहते रिकॉर्ड कैंसिल हो तो आए किसके साथ, फॉन्ट सम रेड कलर में आए। रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई है, यहां पे हमने कर दिया कलर इक्वल टू, देखो आउटर में, आउटर में आप यूज करेंगे डबल कोटेशन, इनर में आप यूज करेंगे सिंगल कोटेशन। तो आपने यूज किया रेड, ठीक है। यूज कौन सा किया आपने, इनर टेक्स्ट, ठीक है। आप चाहते हैं जैसे आप कैंसिल करें तो रिकॉर्ड डिलीटेड आए बट इन रेड कलर, ऐसा ही ना। चलो ओके, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। ये है फर्क इनर टेक्स्ट एंड इनर एचटीएमएल में। इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ आपके कंटेंट को पेस्ट कर देता है, वेयर एज इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इनर टेक्स्ट आपके कंटेंट को प्रेजेंट करता है, और वहीं इनर एचटीएमएल क्या करता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमने बता ही चुका अभी अभी, है ना। सारा उसकी कलरिंग एनिमेशन ये सब क्या है, प्रॉपर्टी। तो यहीं अगर हम कर देंगे इनर टेक्स्ट की जगह पे इनर एचटीएमएल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो रिफ्रेश, ओके कोई बात नहीं, कैंसिल, आ रहा, समझ आ रहा। यहीं पे हम इसको इनर टेक्स्ट की जगह इनर एचटीएमएल कर दें, फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू कर दें, तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। आउटर हो गया टैग के बाहर यूज लिखने के लिए, ठीक है, टैग के बाहर। इनर हो गया, चलो आउटर भी मान ही लो, टैग के बाहर। अब ये कंसोल, कंसोल आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। कंसोल आपके लिए नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए, ठीक है। आप लोग पेंटर हो, फ्रंट एंड वाले जो भी हैं पेंटर हैं, ठीक है, वॉल पेंट करते हैं सिर्फ। बैकएंड में डेवलपर के लिए एक एरर मैसेज होता है कंसोल में, ये उसके लिए है, कंसोल डॉट लॉग। जैसे देखो, समझ आ गया ये एग्जांपल, अगला आ जाते हैं। 07, अच्छा कल भी तो क्लास है, क्यों इतना पसंद है? चलो रेस्ट करो अब, यहीं तक आज की सेवा। कल इनपुट टेक्निक्स और कंसोल बताएंगे, ठीक है।